ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.13 यानी 14.13। लास्ट जो हमने किया था वो था 14.12। अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल्स ऑफ pole faces. What happens if the direct current is put through the coil? What happens if an alternating current is used instead? ओके जी, एक लूप है हमारे पास, उन्हें हमने दो पोल्स हैं हमारे पास जी, दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल कह लें, एक साउथ पोल कह लें। जी भी बनाने लगा हूं मैं। ये हमारे पास दो पोल्स हैं, इनके अंदर हमने सस्पेंड किया है एक लूप को। ठीक है, ये लूप हमने रेक्टेंगुलर लूप बना लिया, सर्कुलर लूप भी हो सकती है, स्क्वायर लूप भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में उसने दिया नहीं हमें राउंड लूप है कौन सी। उसने कहा लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स। मैंने इसको सस्पेंड किया इस तरह के, इसलिए एक दूसरे का फेस, दोनों एक दूसरे का, यानी कि इसको मैं ऐसे प्रॉपर कर ही देता हूं, ये और ये। ठीक है जी, ये इस तरह है कि ये पोल्स हैं, तो पोल्स के सेंटर ऐसे मैंने ये दो पोल्स हैं, एक इधर एक इधर, तो जो उसका एरिया है लूप का वो दोनों पैरेलल है। ठीक है, पोल्स के। अब होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी, इस तरफ होंगी, इस तरफ होंगी, इस तरफ इसमें से गुजरेंगी, यानी कि ठीक है लूप में से। ठीक है, अब उसने कहा है कि अगर हम इस लूप में से अगर डायरेक्ट करंट गुजारें डीसी, तो तब क्या होगा, अगर इसमें से एसी करंट गुजरेगा तो तब क्या होगा, इसमें से डायरेक्ट करंट गुजरेगा तब क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट गुजरेगा तब क्या होगा। हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है, दो पोल्स, उसके सेंटर में हमने उनका एरिया जो है पैरेलल टू द फील्ड जो है उसके फील्ड है, और इसको हमने रखा हुआ है इन बिटवीन द पोल्स। अगर हम इसमें से डायरेक्ट करंट गुजारते हैं तब क्या होगा, लूप के ऊपर एसी करंट गुजारते हैं यानी अल्टरनेटिव करंट गुजारते तब क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं डीसी में। जब बच्चों डीसी करंट इसमें से गुजरेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट गुजरने की वजह से एक तरफ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, इस तरफ से ऑपोजिट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ से सेम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और करंट भी सेम होगा, हर तरफ करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिव करंट नहीं है, सेम करंट की डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा, एक तरफ से क्लॉकवाइज और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा होगा, जिस वजह से उसके अंदर कपल प्रोड्यूस होगा, जो कि या तो क्लॉकवाइज होगा या तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे जो लूप है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लूप क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम एसी अल्टरनेटिव करंट गुजारते हैं, जब इसमें से अल्टरनेटिव करंट गुजरना है, ठीक है, तो हर एक हाफ साइकिल के बाद आपको पता अल्टरनेटिव करंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है हर हाफ साइकिल पे। ये एसी हमने इसको दिया है, पहले हमने इसको डीसी दिया था, ये एसी है। तो जब अल्टरनेटिव करंट गुजारेंगे तो इस पे वही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन जब इसका पहला अपर साइकिल आएगा तो इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट होगी एक साइड पे। ठीक है, जब दूसरा आएगा तो इसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। यानी हम कह लेंगे अगर इसका जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये अपर डिफ्लेक्ट होती है अपवर्ड, तो जैसे ही इसका ऑपोजिट साइकिल हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इसी करंट का, तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह ये वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करना शुरू कर देगी लूप हमारी इनसाइड द पोल्स। ओके, व्हेन वी अप्लाइड द अल्टरनेटिव करंट, द करंट will alternate, will change its direction every half cycle. Okay, so each half cycle there will be the magnetic deflection, there will be a deflection on the magnetic field will deflect the loop, okay, on one side, and every an alternating half cycle, every opposite half cycle, it will deflect to the ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, यानी कि एक दफा ये ऊपर को डिफ्लेक्ट होगी, एक दफा नीचे को, या क्या लें एक दफा लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी, एक दफा राइट डिफ्लेक्ट होगी, तो ये इस तरह ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14.14 यानी कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो। जब हमने गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज किया था तो हमने एक छोटी रेजिस्टेंस लगाई थी, जिसको नाम दिया था शंट रेजिस्टेंस का। शंट रेजिस्टेंस
ठीक है, शंट रेजिस्टेंस बच्चों लगाई थी जिसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती है, और हम इसको पुट करते हैं, अगर हमने करंट मालूम करना है तो इसको हम सीरीज में पुट करते हैं ताकि इसमें से मैक्सिमम करंट गुजर सके, ताकि इसकी रेजिस्टेंस जो है कम से कम हो और मैक्सिमम करंट गुजर सके, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉ जो है पोटेंशियल ना डेवलप हो जाए, और एक्यूरेटली जो है हम करंट जो है मालूम कर लें। अगर इसमें से करंट रुक जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस जो अगर ज्यादा होगी तो हम एक्यूरेटली करंट जो है वो मालूम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज keep the resistance of a galvanometer ammeter very low, which is called shunt resistance, and we put this galvanometer which is called ammeter when we put the shunt resistance in a galvanometer and make it and alternate it and amended it and change into ammeter, and this ammeter always put in the series to measure the current. Okay, if the resistance of that ammeter will be high, we cannot be able to measure the current through that circuit accurately. Okay, so next question जो है वो है 14.15, वो इसका उल्ट है, वो है गल्वानोमीटर का चेंज करना वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। जो वोल्ट मीटर है उसकी वेरी हाई रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं? ओके जी, वेरी हाई रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर की क्यों होती है? हम जब कन्वर्ट करते हैं गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर, ओके बच्चों, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है हम हाई रखते हैं और उसको पैरेलली हम इंसर्ट करते हैं सर्किट के अंदर टू मेजर द बट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई नहीं होगी, लो होगी, तो क्या होगा, इसमें से कोई ना कोई करंट गुजरेगा। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो हो जाएगा, कोई ना कोई इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो उसमें से करंट ड्रान हो जाएगा, करंट ड्रू हो जाएगा, करंट ड्रा हो जाएगा थ्रू द सर्किट, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, जो कि अक्रॉस द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम करना था, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट जो हमने मालूम करना था वो उसमें से करंट जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो आप उसको एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज नॉट सो हाई, देयर विल बी अ चांस that the current will pass through the voltmeter and there will be happen a potential drop, so we cannot measure the potential difference across the terminal of the circuit accurately. Okay, so this is the reason.